हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशफाक अहमद। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। आज लाइफ स्किल्स के अंतर्गत हम सीखेंगे टोन। हमारा सीखने का उद्देश्य है कि हम एक ऐसी टोन को पहचानें जो कि हमारे कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाए। तो टोन सीखने के पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराए हैं। अगर इसे हम इस तरह से कहते हैं, मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराए हैं। यहां जब हम उसने पे फोर्स डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि उसने पैसे चुराए, हो सकता है किसी और ने चुराया हो, लेकिन पैसे तो चोरी हुई है। इसी को अगर हम इस तरह से बोलें, मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराए हैं, मतलब उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि उसने चुराए हैं। हो सकता है उसने किसी से उधारी मांगे हो या फिर उसने कमाया हो। तो शब्द वही है, लेकिन अगर हम किसी एक शब्द पे ज्यादा स्ट्रेस करें तो वो पूरे मीनिंग को बदल देते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका काम 6 घंटों में हो जाए। अगर हम इसे इस तरह से कहें कि मैं आपको आश्वासन देता हूं अगले 6 घंटे में आपका काम हो जाएगा। तो जब मैं इस तरह से आश्वासन को एम्फसाइज करता हूं तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे लिसनर तक पहुंचता है और वो आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, उनका काम हो जाएगा। इसी तरह टोन में हम एक और इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं, इमोशन। जैसे हमारा ये जो अगला सेंटेंस है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारो। अगर मैं इसे इस तरह से कहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारो, तो यहां पर एक गुस्सा दिख रहा है। लेकिन इसे ही अगर हम इस तरह से कहें, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारो, तो यहां पर एक कंसर्न दिखाई देता है। तो हम सब इंसान हैं, इंसानों के अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, तो उन्हें आपको अपनी टोन में भी लेके आना है। जब आपकी टोन में फीलिंग्स और इमोशंस होंगे तो आपका कम्युनिकेशन और ज्यादा बेहतर होगा। कम्युनिकेशन को बेहतर को बनाने के लिए हमें अपनी टोन में इन सब चीजों को लेके आना है और कुछ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले होता है वॉल्यूम कंट्रोल। यदि आप बहुत जोर से बोलते हैं तो ऐसा लगता है आप चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर, और अगर आप बहुत धीरे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप डरे या सहमे हुए हैं। तो हमेशा जब आप बात कर रहे हैं आपको एक कॉन्फिडेंट टोन में बोलना है, मीडियम टोन में बोलना है, जिससे आप जिससे बात करें वो कंफर्टेबली होकर आपके साथ बात कर सके। हमारा दूसरा कंपोनेंट्स होता है पेस, रेट या स्पीड ऑफ स्पीच, कि आप कितना फास्ट बोल रहे हैं। अगर मैं बहुत तेज बोलूंगा तो हो सकता है सुनने वालों को समझ में ना आए या मुझे गलत समझ लें। अगर मैं बहुत धीरे बोलूंगा तो हाँ, सुनने वाले बोर हो जाएंगे या भाग जाएंगे। तो मेरी जो स्पीड है वो इतनी होना चाहिए कि मेरे लिसनर मेरी बातों को सुन सकें और समझ सकें। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट होता है पिच या इंटेंसिटी। जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि जब अगर आपकी पिच बहुत हाई होती है तो ऐसा लगता है आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अगर पिच बहुत लो है तो ऐसा लगता है आप सबमिसिव हैं। तो आपकी पिच हमेशा माइल्ड या मीडियम होनी चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, आपको लोग गलत ना समझे। और अगला और आखिरी हमारा जो कंपोनेंट है वो है इन्फ्लेक्शन या फिर मॉड्यूलेशन, मतलब बातों में उतार चढ़ाव। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, अगर मैं किसी से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं और मैं उससे बोल रहा हूँ, हेलो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो उसे लग नहीं रहा है कि खुशी हुई। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं अगर इस तरह से बोलूं, हेलो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो यहां पर मेरा मॉड्यूलेशन दिखा रहा है कि हाँ, वाकई में खुश हूं। या फिर अगर आपने रेडियो में कभी सुना होगा, अगर कोई सिग्नल ऐसा आ रहा है टों, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। लेकिन अगर उसी की जगह कोई सिग्नल ऐसा टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, तो वो थोड़ा सा हमारे कानों को सूदिंग लगता है। तो जब भी आप कम्युनिकेट करें, इन सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी टोन आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। आप डरे हुए हैं, शर्मीले हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप झिझक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपके टोन से पता चलता है। तो इसका ख्याल रखें। तो आज हमने सीखा कि हम वॉइस टोन के अंतर्गत हमें वो अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, पेस का हमें ध्यान रखना है, पिच हमारी प्रॉपर होनी चाहिए और मॉड्यूलेशन का भी हमें ध्यान रखना है। इसके पहले हमने सीखा था कि हमारे शब्दों का जब हम चयन करते हैं तो हमारे वर्ड्स पावरफुल होने चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज हम आपके लिए लाए एक होम असाइनमेंट, जिसमें आपको 1 मिनट का एक रिकॉर्डिंग करना है, वॉइस रिकॉर्ड करना है। आप किसी भी विषय में कर सकते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग करना है और रिकॉर्डिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शब्दों का चयन सही होना चाहिए और टोन भी आपकी प्रॉपर होना चाहिए, जो हमने अभी सीखा है। तो जल्दी से आप रिकॉर्डिंग करिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।